गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोग डिसजंक्शन के बारे में देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के स्टेटमेंट को मॉलिक्यूलर या कंपाउंड या कंपोजिट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो दो स्टेटमेंट विच कंटेन्स वन और मोर एटॉमिक स्टेटमेंट एंड सम कनेक्टिव्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट्स। यानी एटॉमिक स्टेटमेंट हम लोग पहले ही देखे थे। एटॉमिक स्टेटमेंट जो सिंगल स्टेटमेंट के लिए होता है, एटॉमिक होता है। तो अगर एटॉमिक स्टेटमेंट भी है और आपका सम कनेक्टिव्स आर आल्सो यूज्ड, तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी सिंगल स्टेटमेंट के साथ कोई भी कनेक्टिव्स यूज हो, या एक से अधिक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट के साथ कोई कनेक्टिव्स यूज हो, और कंबाइंडली हमारा जो है दोनों तरह के स्टेटमेंट को जो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट होल्ड कर रहा हो, यानी एटॉमिक स्टेटमेंट भी कुछ हो और उसमें कुछ कनेक्टिव्स के साथ भी स्टेटमेंट हो, तो that statement is termed as molecular statement. Now the conditional statement. Conditional statement किस तरह का स्टेटमेंट है? कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट होता है एरो साइन से। तो अगर P और Q दो स्टेटमेंट है मेरा, तो P और Q को अगर दो स्टेटमेंट हम ट्रीट करते हैं, तो स्टेटमेंट व्हेन यू राइट P implies Q, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इफ P then Q। इफ P का मतलब हुआ अगर P ट्रू है देन क्यू भी अगर ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू नहीं होगा तो उस केस में हमारा जो आउटकम है वो फॉल्स होगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट के लिए आपका ट्रूथ वैल्यू एफ होगा जब भी क्यू हैज द ट्रूथ वैल्यू एफ एंड पी हैज ए ट्रूथ वैल्यू टी। अदरवाइज इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू ही होगा, यानी टी से रिप्रेजेंट होगा। ऑन द ट्रूथ टेबल जो हम बनाएंगे, तो P और Q अगर दो स्टेटमेंट है तो उस केस में कॉम्बिनेशन 4 बनेगा, क्योंकि दो इनपुट है। कॉम्बिनेशन जैसे पहले हम लोग बनाए थे कंजंक्शन और डिसजंक्शन में, उसी तरह से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि अगर ट्रू है, अगर P का वैल्यू ट्रू है, P स्टेटमेंट अगर ट्रू है, तो Q को भी ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू नहीं होगा तब उस केस में हमारा फाइनल आउटकम फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंट वे में रीड कर सकते हैं। यानी कि अगर P एरो Q लिखा जा रहा है तो उसको हम P इफ P देन Q भी बोल सकते हैं, Q इफ P भी बोल सकते हैं। Q इज नेसेसरी फॉर P, दैट मीन्स Q इज नेसेसरी फॉर का P का मतलब हुआ कि Q आपका ट्रू होना जरूरी है अगर P हमारा ट्रू है तो। ठीक है। उसी तरह से P इज सफिशियंट फॉर Q ऑल्सो, यू कैन से कि P को ही देखते हुए Q को देखना है, P ओनली इफ Q। ठीक है। एंड P इम्प्लाइज Q ऑल्सो। फाइनली Q व्हेनेवर P, Q जब भी P होगा तो Q भी होना जरूरी है। तो दिस इज द पर्टिकुलर कनेक्टिव्स यूज्ड in between the two valid statements, and on the basis of the conditions result of the particular statement, the final outcome is generated. So in today video we discuss about the molecular statement and conditional statement. In next video we discuss about the bidirectional statements, in which we just use the two-way arrow. Okay. Thank you for today video.